26 अक्टूबर 2024 को एसीएस सीधा जुड़ेंगे बिहार के शिक्षकों से, पूछेंगे कई सवाल और करेंगे समस्याओं का समाधान। खबर देखने वाले तमाम दर्शक बंधुओं को एसके चौधरी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बड़ी खबर आई है कि शिक्षा विभाग की ओर से एक पत्र जारी किया गया है और उस पत्र के अनुसार 26 अक्टूबर 2024 को एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ तमाम बिहार के शिक्षकों के साथ साथ तमाम पदाधिकारियों से सीधा लाइव जुड़ेंगे और उनके सवालों का जवाब भी देंगे। आखिर क्या कुछ होगा उस तिथि को, इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, ये खबर सुनकर आप सभी को लगता होगा कि आखिर एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ इतनी दरिया दिली कब से हो गए जो शिक्षकों की समस्याओं को सुनने के लिए सीधे ही लाइव होंगे, वो भी यूट्यूब के माध्यम से और लिंक के माध्यम से। लेकिन बातें वो नहीं है। एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ अगर शिक्षकों से जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो शिक्षा विभाग के हितों से जुड़ा हुआ होगा, ना कि शिक्षकों के समस्याओं से जुड़ा हुआ होगा। बस वही है कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की वर्तमान दशा और इसमें सुधारात्मक उपाय के संबंध में एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ बिहार के तमाम कोटियों के शिक्षकों से 26 अक्टूबर 2024 को अपराह्न 12 बजे सीधे ही लाइव के माध्यम से यूट्यूब और लिंक के माध्यम से जुड़ेंगे। इसके संबंध में ये बातें कही गई है कि इस लाइव में शिक्षकों के सवालों का भी जवाब दिया जाएगा एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ की ओर से। इसके लिए शिक्षा विभाग ने एक पत्र जारी कर दिया है जिसमें शिक्षकों से संबंधित अगर कोई प्रश्न है तो इसके लिए एक नंबर जारी किया गया है और उस नंबर पर मृदुला कुमारी नामक पदाधिकारी के माध्यम से तमाम शिक्षक अपनी सवालों को एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के पास सीधे ही पहुंचा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या शिक्षकों के बिंदुओं पर एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ सवाल सुनेंगे? तो कतई नहीं दोस्तों, इसका बिंदु ही रखा गया है, इसका विषय ही रखा गया है कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की वर्तमान दशा और इसमें सुधार। इन्हीं बिंदुओं पर एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा 26 अक्टूबर को अपराह्न 12 बजे सीधे ही डायरेक्ट लाइव के माध्यम से शिक्षकों से जुड़ा जाएगा। ये तो अच्छी बात है कि बिहार के तमाम विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जरूर प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि यह राज्य के भविष्य से जुड़ा हुआ है, देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है। लेकिन एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ को इन तमाम बिंदुओं पर भी विचार करना चाहिए कि जिनके बदौलत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी, आखिर उनकी स्थिति क्या है। वर्तमान में अभी दीपावली और छठ की छुट्टी है, जिसमें तमाम व्रत रखने वाली महिला शिक्षिकाओं को बहुत बड़ी सजा दी गई है कि उनके उपवास के दिन भी विद्यालय को खोल दिया गया है। उस दिन उन तमाम व्रती शिक्षिकाओं को विद्यालय में उपस्थित होकर तमाम छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किया जाना है। निश्चित रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बिंदुओं पर विचार होना चाहिए, शिक्षकों की ओर से सवाल भी जाना चाहिए और उसका जवाब भी एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ की ओर से दिया जाना चाहिए। लेकिन शिक्षक जो प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं, शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन बिंदु पर, जो कि मुख्य रूप से पुरुष शिक्षकों के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी गई है, कम से कम एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ को ये अवश्य सोचना चाहिए था कि अगर गुणवत्तापूर्ण बिहार के तमाम बच्चों को चाहिए तो शिक्षकों को निश्चित रूप से मन से खुश रखना ही पड़ेगा। अगर शिक्षक मन से खुश नहीं होंगे तो उनके द्वारा लाख प्रयास कर लिया जाए, परंतु गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कतई प्रदान नहीं की जा सकती है। अगर विद्यालय का समय सारणी, जो कि सुबह 9 बजे से लेकर 4:30 अपराह्न तक निर्धारित किया गया है, उसमें भी परिवर्तन नहीं किया जाता है, उसके बाद भी बिहार के तमाम विद्यालयों में शिक्षकों की ओर से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना कहीं से संभव प्रतीत नहीं होता है। निश्चित रूप से इन तमाम बिंदुओं के ऊपर शिक्षा विभाग को सोचना चाहिए था, एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ को विचार करना चाहिए था, क्योंकि एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ पदाधिकारी हैं, भले ही बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार राजनेता है। राजनेता की अपनी इच्छाएं होती है, राजनेताओं की अपनी आकांक्षाएं होती है और वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करना जानते हैं। परंतु एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ, जो कि एक सम्मानित पदाधिकारी है, उनको अवश्य विचार करना चाहिए था कि शिक्षकों के पास जो भी समस्याएं हैं पहले उसका निदान कर दिया जाए, बाद बाकी बिहार के तमाम कोटियों के शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए हमेशा ही तैयार है। दोस्तों, 26 अक्टूबर 2024
अपराह्न 12 बजे एसीएस की ओर से सीधा लाइव का जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, उसमें इस बात का प्रावधान किया गया है कि इसमें शिक्षकों से जुड़े सवाल को भी एसीएस की ओर से आत्मसात किया जाएगा और उसका जवाब दिया जाएगा। इन बिंदुओं पर अब बिहार के शिक्षक गोलबंद होते नजर आ रहे हैं। जहां सोशल मीडिया पर इन बिंदुओं पर जो कमेंट्स आ रहे हैं, उसके अनुसार शिक्षकों ने गोलबंदी प्रारंभ कर दी है। उनका कहना है कि शिक्षकों की ओर से पूछे जाने वाले सवालों के अंतर्गत सबसे पहला सवाल ये होगा कि विद्यालय का समय सारणी में परिवर्तन होना चाहिए। विद्यालय आगमन का समय 9:50 और प्रस्थान का समय अपराह्न 4 बजे निर्धारित होना चाहिए। शिक्षकों की ओर से यही गोलबंदी की जा रही है और यही सवाल पूछने की बातें कही जा रही है कि तमाम बिहार के शिक्षकों की ओर से सर्वप्रथम यही सवाल किया जाएगा कि आखिर विद्यालय का समय सारणी 10 बजे से लेकर 4 बजे तक कब निर्धारित किया जाएगा। इसके कारणों का हवाला देते हुए शिक्षकों की ओर से ये बातें कही जा रही है कि यह शिक्षकों का कहना नहीं है, बल्कि सदन में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा दिया गया बयान है। उन्होंने ही भीड़ की सदन में ये बातें कही थी कि विद्यालय का समय सारणी 10 से 4 रहेगा और शिक्षक उससे 10 मिनट पहले विद्यालय में उपस्थित हो जाएंगे। ऐसा सदियों से होता आया है और शिक्षकों की ओर से अगर ऐसा सवाल किया जाता है तो ये संभव ही प्रतीत होता है कि निश्चित रूप से शिक्षा विभाग इस पर अमल करेगी, क्योंकि बिहार में अभी 4 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री चुनावी दौरे पर हैं और वो चाहते हैं कि किस तरह इस चुनाव का उन्हें फायदा मिल सके। दूसरी तरफ मौसम में भी परिवर्तन हुआ है और सूर्यास्त होने का समय भी अब काफ़ी घट गया है। ऐसे में शिक्षकों की ओर से अगर सवाल किया जाता है तो निश्चित रूप से शिक्षा विभाग की ओर से इन बिंदुओं पर विचार किया जाएगा और विद्यालय का समय सारणी 10 से लेकर 4 बजे तक निर्धारित किया जाएगा। ऐसा संभव होते दिख रहा है, जो मेरा विश्लेषण कहता है। देखना होगा कि आखिर शिक्षक अपनी गुलबंदी कहां तक सफल बना पाते हैं। निश्चित रूप से बिहार के ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों द्वारा अगर मृदुला कुमारी के व्हाट्सएप नंबर पर विद्यालय का समय सारणी 10 बजे से लेकर 4 बजे संबंधित सवाल किया जाता है तो शिक्षकों के लिए एक राहत मिल सकती है। देखना है आगे क्या कुछ होता है। 26 अक्टूबर को क्या संदेश देते हैं एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त एस के चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।